दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है सत्य में लेते। हम आपके सामने हाजिर हैं अपने दूसरे एपिसोड के साथ और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है मिस्टर भगत। तो आज हम मिस्टर भगत से जानेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए लोग किस किस तरह की तैयारियां करते हैं और कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके अपने मुंह से। मिस्टर भगत, तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि लोग न्यू ईयर मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं और किस किस जगह जाना पसंद करते हैं। तो पहले तो आप बताएं कि लोगों के बारे में आपका क्या रुझान है कि वो क्या पसंद करते हैं उसके बारे में। लोग तो खैर देखिए बहुत सारे स्पॉट बहुत सारी जगह हैं इंडिया में और बाहर भी हैं, एशिया यूरोप और बाहर तक जाते हैं लोग। पर ये एक्चुअली अपनी अपनी औकात पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ जा सकता है जी। तो पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर का ख्याल आते ही सबसे पहले जो एक आम आदमी के मन में एक पहला विचार आता है कि मुझे ये इस तरह से मनाना है। ओके तो इंडिया में तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि गोवा इज द हॉटेस्ट स्पॉट फॉर द न्यू ईयर और सेलिब्रेशन या और कुछ भी कोई न्यू ईयर ही क्या कोई भी जगह कोई भी टाइम पर हैप्पी न्यू ईयर के लिए तो ओबियसली गोवा है। पर मेरे को नहीं समझ आता कि लोग गोवा क्यों जाते हैं। आई मीन आप कभी गए गोवा? या मैं गया हूँ। गोवा तो 160 रुपए में नहीं जा सकते ना। नहीं, गोवा 160 रुपए में नहीं जा सकते। तो फिर आपको बजट क्या रहा उस जब आपने पहली गोवा बजट तो अप्रोक्स अब यार एक इस लेवल पे तो 10,000 आई थिंक 10,000 थे आपके पास? या थे मेरे पास 10,000 और अगली बार भी जब जाऊंगा उससे ज़्यादा बड़ा बजट मैंने बनाया इस बार। हमने उम्मीद नहीं की थी और ना ही हमारे ऑडियंस ने, क्योंकि पिछले शो में उन्होंने देखा कि 160 रुपए में जो फ्री कोक आपने वो फिल्म थी यार, फिल्म के लिए उतने ही चाहिए होते हैं। आप क्यों मतलब ज़्यादा देंगे? अब नहीं, ज्यादा देने की बात नहीं, जैसे ट्रिप पे जाओगे तो ट्रिप के लिए तो फिर 160 तो सबसे कम रुपए वाली टिकट होगी ना, वही आपने ली होगी। अरे मॉर्निंग शो में उतना ही होता है, मतलब ठीक है मतलब फिर भी सस्ती वाली ली ना आपने। आगे नहीं बैठा था मैं, काफी पीछे बैठा था जहाँ से मतलब सस्ती टिकट में सबसे पीछे जहाँ आदमी बैठ सकता है वहाँ बैठे थे। या जी, ये तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, इतना दिमाग तो आप लगा सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे न्यू ईयर के बारे में। तो गोवा, हाँ कि गोवा क्यों हॉटेस्ट स्पॉट है आजकल, मुझे नहीं लगता। मैं तो एक बार गया हूँ और मैं इनफैक्ट सीजन में ही गया था। तो यार वहाँ पे जाने के बजाय तो जुहू चौपाटी चले जाओ। आई मीन जुहू चौपाटी और गोवा में आजकल कोई फर्क तो है नहीं। गोवा के बीचेस पे भी वही बात हो गई है। लोकल ट्रेन में जितना क्राउड होता है उतना ही क्राउड आजकल गोवा में है। तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या है। तो गोवा मतलब गोवा के बीचेस पे भी वो सब होता है जो जुहू चौपाटी पे होता है बॉम्बे में। हाँ, नारियल पानी वहाँ भी मिलता है और वहाँ पे बस ये कि अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है। पानी तो कहीं भी निकाल सकते हो, पर मुद्दा ये है कि बियर जो है, बियर कंपैरेटिवली वहाँ पे सस्ती है। और सस्ती की बात नहीं है, आप मेरे हिसाब से जुहू चौपाटी पे आप बियर नहीं पी सकते आप ओपन में। पी भी सकते होंगे, तो मैंने तो ट्राई नहीं किया है। नहीं है, इतना तो नॉलेज है मुझे, वहाँ नहीं पी सकते। हाँ कि जैसे कि गोवा में आप ओपनली कहीं पे भी आप ड्रिंक कर सकते हैं। मतलब माय पॉइंट इज कि ऐसा क्या है कि आपको सिर्फ गोवा ही जाना है न्यू ईयर पे? देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया वेयर यू कैन गो एंड चिल आउट। जी हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि अब आपके हिसाब से सबसे पहली जगह जहाँ आप जाना चाहेंगे न्यू ईयर मनाने के लिए, आपके हिसाब से बताएं। देखिए, एक होती है इच्छा, एक होता है असलियत। तो इच्छा तो मेरी एम्स्टर्डम जाने की है, पर इसीलिए पूछा ना हमने, इच्छा तो आपकी क्या है? वो तो फुलफिल नहीं हो सकती अनलेस यू हैव दैट मच मनी। नहीं, राइट। तो जितना अपने पास है उसमें तो शिरडी जाया जा सकता है। तो आप ऑल्दो शिरडी इज नॉट द हॉटेस्ट स्पॉट, मतलब क्या है, इट कुड बी इन द समर या समर में, पर नहीं यार, मतलब न्यू ईयर पे तो दूसरा मूड होता है ना लोगों का। No, I'm not talking about the mood. I'm talking about like hotness of the place. ओके, So in the summer it will be hot. नहीं, इंडियंस को तो क्या है कि एक तो थोड़ी सी ठंड हो जाए ना तो उसमें ही फिर चिल्लाने लगते हैं कि ओह माय गॉड ठंड हो गई और गर्मी हो गई तो उतने में गर्मी हो गई। यार मतलब आप देखिए
यूरोप में, रशिया में, और वहाँ पे माइनसेस में रहता है ऑलमोस्ट 6 years, तो सॉरी 6 months, हाफ ऑफ द ईयर वही टेम्परेचर रहता है। और यहाँ हमारे यहाँ 10 दिन के लिए अगर 0 हो जाता तो उसमें चिल्लाने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकते हो आप कि शिमला जाएं कि मनाली जाएं? तो अच्छा, यहाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको शराब पिए हुए कितना टाइम हो गया? शराब नहीं, ये तो मेरी पर्सनल बात है, मैं ऐसे कैमरे के सामने क्यों बताऊं? कैमरा ऑफ करेंगे थोड़ी देर, आप बताइए। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है आप बहुत चालाक हैं और आपने कैमरा चालाक तो मोगली था। चालाक तो मोगली था, आपको पता है। मोगली चालाक था, पर आई डोंट नो क्या आप कह रहे हो आप, पर मैं कह रहा हूँ लेकिन कि अगर ये मेरी अचानक personal मेरे दिमाग बात में है। एक ख्याल आया कि मोगली है न्यू ईयर कैसे मनाएगा, वो तो वही चड्डी पहन के खिलेगा है। क्या आप क्या कहेंगे? चड्डी पहन के ही खेलेगा ओब्वियसली, तो वो उसके पास जो है जानवरों का साथ है ना, वो नेचर प्रेमी है। और हम लोग जो और है, जानवर तो कहीं भी न्यू ईयर कभी भी मना सकते हैं। हाँ, उनका क्या है मतलब न्यू ईयर के लिए यार, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। देखो वैसे भी जो न्यू ईयर है, वो हमारा न्यू ईयर जो है वो चैत्र के महीने में आता है, ओके। तो ये फॉरेनर्स का सब मेरे को झमेला लगता है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी इतना कुछ हो रहा है कि ओ माय गॉड जाना ही है, बाहर जाना है, क्लब जाना है, ये वो, मतलब शूशा करने की क्या जरूरत है? अगर दारू ही पीने तो घर पे भी तो पी सकते हो, जैसे साल में पीते हो आप, तो ऐसी क्या बात है? और जो उसमें तो अपना 160 में न्यू ईयर मनाया जा सकता है ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो भी आप पीते हैं उतने में हाफ आ जाता है, 2 जनों के लिए तो काफ़ी है। आप क्या पीते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं नॉर्मली? फिर वहीं जा रहे हैं आप, मतलब मेरी बात को आप नहीं नहीं, मतलब लोग आपके विचारों से भाई फर्क प्रभावित पड़ता है। है। देखो वो नॉन अल्कोहल, जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं, मैं अब इससे आजकल सेंसर बोर्ड भी कहता है कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मैं क्यों बताऊं? मतलब फिर सेंसर बोर्ड आएगा ना अपने बीच में फिर कि ये देखो। नहीं नहीं, वो तो अपन नीचे एक वो डाल देंगे, वैधानिक चेतावनी। ये डाल तो दोगे तो मैं नहीं चाहता ना कि वो डाला जाए, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है ना। देखिए, कोई बिना डाले तो मजा भी नहीं आएगा। ये आप अब हद से बाहर जा रहे हैं। नहीं ये नहीं, जब अश्लीलता आप है। वैधानिक चेतावनी डालते तो उससे क्या आदमी को और याद आता है कि मुझे सिगरेट पीनी है। आप देखेंगे, देखिए मेरा मैं ये कहना पर्सनल चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस कि ये है। यार अगर आप दैट्स व्हाट ना, वो मैं नहीं चाहता कि वो नीचे आए। सबको पता है कि शराब हार्मफुल है, सबको पता है कि सर मैं भी चाहता हूँ कि वो नीचे नहीं आए, लेकिन आप देखिए ये नीचे जब आता है एक, और एक हर स्क्रीन चीज के का ऊपर एक तोड़ है सिगरेट। लोगों के पास। आज तक मतलब क्या बंद हो गया उससे? गवर्नमेंट क्या सोचती है कि वो नहीं जो नहीं, लिख बंद होने दिया की है बात वहां नहीं पे बता रहा हूँ। कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है, तो क्या लोगों ने पीना छोड़ दिया क्या? नहीं, या मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जो वैधानिक चेतावनी नीचे आती है उससे आदमी को वो चीज करने की इच्छा जग जाती है। जग जाती है तो आप नहीं समझते ऐसा? देखिए, मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और वहाँ कोई स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर अगर अरे सिगरेट पर मैं पी ये रहा है, कह रहा शराब पी हूँ, रहा है, सुनिए तो सही है मेरी बात, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो तब तक मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं शराब या सिगरेट पीऊं। लेकिन जब भी वो नीचे वैधानिक चेतावनी आती है तो मेरे को ध्यान आता है कि यार अब मुझे सिगरेट पीनी चाहिए या ये फिर शराब पीनी चाहिए। आपका खुरापाती जो व्यवहार नहीं है, नहीं, ये ये मैंने आपका मैंने पर्सनल सर्वे किया प्रॉब्लम है, है। आप मानेंगे नहीं। आप ये सर्वे का रिपोर्ट आप देखिए, करीब 70 लाख लोग ये कहते हैं कि वैधानिक चेतावनी से उनके दिमाग में ये आती है कि उन्हें वो चीज करनी चाहिए। आपने ही सर्वे किया है या जी, कहीं ये छपा था न्यूज़पेपर? नहीं नहीं, ये सर्वे मैंने किया है अपने अपने पेज पे, हम्म, अपने फेसबुक पेज पे मैंने सर्वे किया, वहाँ जाके डिटेल देख सकते हैं। ओके। जी तो हाँ, तो ऐसा आपका कहना है कि मतलब वो जो वो देख के जो नीचे सबटाइटल्स आते हैं तो उससे देख के और आदमी इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस चीज होता है, तो वो है नहीं ना? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हानिकारक हाँ, है। उसके कई रीजन है, पर आपका देखिए कुछ ये लोग तो परेशान होते हैं कि अच्छा हानिकारक है तो मुझे पीनी है, कुछ नहीं, लोगों को वो याद मेरी जो दिलाता है। प्रॉब्लम है उसके साथ ये है कि यार मुझे पता है, आई ऑलरेडी नो, आई एम बीइंग यू नो ग्रोन अप दैट वे, कि मुझे पता है कि घर वाले और आपके रिश्तेदार और आपके सब लोग बताते हैं कि भाई सिगरेट मत पियो, इससे ये हो जाता है, दारू मत पियो ये हो जाता है। तो आप क्या बताना चाह रहे हो कि हम जाहिल हैं कि हमें नहीं पता है कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है? जी तो आपके बताने से नहीं, नहीं हो ये आप जाएगा। जाहिल हैं ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं आप? नहीं, मतलब मैं उन पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ अच्छा कि आदमी को पता है। ये मोबाइल बंद करिए, रिकॉर्डिंग हो रहा सर, ये है। बहुत जरूरी है कोई चीज आई थी। हाँ, नहीं, हाँ, जरूरी जी जरूरी तो बहुत सी चीजें हैं, पर जी ये बात को कहीं और ले जाता, डाइवर्ट होता है ना इससे। जी जी। तो वही बात है।
हम बात कर रहे थे एक्चुअली, आप मुद्दे से भटक गए। यहाँ पे हाँ, न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे थे। सेलिब्रेशन की बात हो रही हाँ, थी। तो आप बताएं अब। आप मुझे भी एक्चुअली, आप काफी माहिर हैं। देखिए, माँ तो सबकी होती है, और बच्चे का नाम अगर आप हिर रख दें तो फिर वो माहिर हो जाता है। पर ये बहुत बड़ा पीजे है, आपको पता है। देखिए, फिर भी हम हंस रहे हैं। I'm not देखिए, going to- पीजे ऐसा हो मैं जाती आपकी है। बेचारगी और लाचारगी ये जो आपके हंस रहा हूँ कि तकल्लुफ नुमा जो ये शब्द जो है, आदमी मतलब कहने को तो शो रिकॉर्ड करता है पर सुनाता पीजे से। आप भी बहुत बड़े पीजे हैं। मैं दिखा रहा हूँ सुनाने की बजाय। ये भी बहुत गंदा था actually। मुझे आपकी मैं आप जैसे लोगों को दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए आप जी। अभी बंद कर दो, कुछ भी होने लगती है यार। अरे क्या कर लिया यार ये रिकॉर्ड। अरे मिस्टर भगत, क्या क्या आपकी खुजली खत्म हो गई हो तो आए आप। नहीं नहीं, खुजली तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे न्यू ईयर की प्लानिंग करनी है दोस्तों के साथ, तो मैं जा रहा हूँ। आई एम ऑफ नाउ। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। लीजिए, मिस्टर भगत तो चले अपनी न्यू ईयर बनाने की तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोबारा फिर से ध्यान से देखिए, बहुत सारे छुपे हुए मैसेजेस हैं जो आपको जानने हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारने हैं। और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखते रहिए सत्य में है लेते। सत्य में